नमस्कार, वेलकम टू स्टॉक इन्फ्यूज। अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं पहली कंपनी के साथ, प्रिंस पाइप एंड फिटिंग्स। दोस्तों, कंपनी के क्वार्टर टू का रिजल्ट आउट हो चुका है और अगर क्वार्टर टू के रिजल्ट को देखें तो पिछले साल के इसी क्वार्टर में 761 करोड़ का सेल्स था। पिछले क्वार्टर में ये 604 करोड़ का सेल्स था और इस क्वार्टर में ये 636 करोड़ का सेल्स देखने को मिलता है। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस में सेल्स में ग्रोथ देखने को मिलता है और अगर ईयर ऑन ईयर बेसिस में देखें तो आपको सेल्स में डिक्लाइन देखने को मिलता है। अगर नेट प्रॉफिट की बात करें तो पिछले साल के इसी क्वार्टर में 76 करोड़ का प्रॉफिट था, पिछले क्वार्टर में 16 करोड़ का प्रॉफिट था और इस क्वार्टर में ये घटकर -24 करोड़ का हो चुका है। मतलब कि इस क्वार्टर में कंपनी ने 24 करोड़ का लॉस किया है। अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन को देखें तो पिछले साल के इसी क्वार्टर में 16% का था, लास्ट क्वार्टर में 7% का था और इस क्वार्टर में ये घटकर -2% का हो चुका है। तो दोस्तों, आपको ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन और नेट प्रॉफिट में ह्यूज डिक्लाइन देखने को मिल रहा है। अगर इसके रीजन की बात करें तो दोस्तों, इन कंपनियों का जो रॉ मटेरियल होता है उसका कॉस्ट लगातार बढ़ रहा था। तो सारी कंपनियों ने रॉ मटेरियल को अच्छे खासे अमाउंट में परचेज कर रख लिया था। इन चाइना में लॉकडाउन की वजह से रॉ मटेरियल का कॉस्ट लगातार गिरने लगा, क्योंकि चाइना में लॉकडाउन की वजह से वहाँ बहुत सारा इंडस्ट्री बंद है। इस कारण रॉ मटेरियल अधिक हो गया। इस कारण इंडिया में डंप होने की वजह से रॉ मटेरियल का कॉस्ट अचानक बहुत ज़्यादा गिर गया। अब दोस्तों, इन कंपनियों ने अपने रॉ मटेरियल को हायर कॉस्ट में खरीदा था। अब उनसे जो प्रोडक्ट बना उसका कॉस्ट भी हायर था, लेकिन इंटरनेशनल मार्केट में रॉ मटेरियल का कॉस्ट गिरने की वजह से जब ये अपने प्रोडक्ट को सेल करने जाते हैं तो जो भी बायर होता है वो इनसे डिमांड करता है कि रॉ मटेरियल का कॉस्ट तो बहुत गिरा हुआ है, तो हमें डिस्काउंट चाहिए। तो इनको डिस्काउंट में सेल करना पड़ता है, लेकिन इन्होंने रॉ मटेरियल को खरीदा था हायर प्राइस में और इनको अपने प्रोडक्ट को लोअर प्राइस में सेल करना पड़ रहा है। लेकिन दोस्तों, ये जो भी प्रॉब्लम है ये सारा का सारा प्रॉब्लम टेम्पररी है। अभी रॉ मटेरियल का कॉस्ट बहुत ज़्यादा गिर चुका है और रॉ मटेरियल को अच्छे खासे अमाउंट में सारी कंपनियों ने खरीदा होगा। अभी रॉ मटेरियल का कॉस्ट बहुत कम है और हमेशा तो रॉ मटेरियल का कॉस्ट इतना कम नहीं होगा। रॉ मटेरियल का कॉस्ट बढ़ेगा, इनके इन्वेंट्री में अच्छा खासा रॉ मटेरियल होगा और जब उनसे प्रोडक्ट बनेगा तो प्रोडक्ट का कॉस्ट कंपनियों को कम पड़ेगा और जब रॉ मटेरियल का कॉस्ट मार्केट में बढ़ जाएगा फिर से, तो ये अपने प्रोडक्ट को हायर प्राइस में सेल करेंगे और इनका रॉ मटेरियल का कॉस्ट काफ़ी लोअर होगा। तो आपको सारी कंपनियों का प्रॉफिट रॉकेट बनता हुआ दिखाई देगा और आपको सारा स्टॉक, जितनी भी पाइपिंग सेक्टर की अच्छी कंपनियां हैं, सारा का सारा स्टॉक आपको रॉकेट बनता हुआ नजर आएगा। तो दोस्तों, जब पूरा का पूरा सेक्टर में प्रॉब्लम होता है तभी हमें स्टॉक में बाइंग करनी चाहिए। जब ऐसे समय में हम बाइंग करेंगे तो हमें अच्छा खासा रिटर्न मिलेगा जब पूरा का पूरा सेक्टर में रिकवरी होगा। दोस्तों, ज्यादातर लोग गलती क्या करते हैं, जब पूरा का पूरा सेक्टर में तेजी होता है या किसी स्टॉक में तेजी होता है तब उस स्टॉक को वो बाय करते हैं और जब स्टॉक में गिरावट होता है तो उस स्टॉक को वो सेल करते हैं। लेकिन दोस्तों, हमें करना उल्टा चाहिए। जैसे कि अभी आईटी सेक्टर में आपको ह्यूज डिस्काउंट अवेलेबल है, लेकिन आईटी सेक्टर के ऊपर कोई भी ध्यान नहीं दे रहा है। अभी बैंकिंग सेक्टर में तेजी है तो हर कोई बैंकिंग सेक्टर की तरफ जा रहा है, लेकिन एक समय बैंकिंग सेक्टर भी अच्छा नहीं कर रहा था, तभी आईटी सेक्टर बहुत अच्छा कर रहा था। तो ये सिलसिला दोस्तों चलता रहता है। लेकिन अगर आपको अच्छा रिटर्न कमाना है, मल्टी बैगर रिटर्न कमाना है, तो आपको तब इन्वेस्टमेंट करना होगा जब पूरे के पूरे सेक्टर में प्रॉब्लम चल रहा हो और किसी एक्सटर्नल रीजन की वजह से आपको स्टॉक में डिस्काउंट अवेलेबल हो। अगर स्टॉक के टेक्निकल्स की बात करें तो आपको एक समय स्टॉक का प्राइस 900 तक चले गया था और करेंट मार्केट प्राइस आपको 566 रुपीज देखने को मिलता है। दोस्तों, आज के दिन कंपनी के रिजल्ट का इफेक्ट स्टॉक में देखने को नहीं मिला है। हो सकता है कल के दिन आपको इसमें सेलिंग प्रेशर देखने को मिले। अगर सपोर्ट की बात करें तो आपको सबसे पहला सपोर्ट 550 रुपीज पर देखने को मिलेगा। नेक्स्ट सपोर्ट आपको 500 रुपीज पर देखने को मिलेगा। दोस्तों, अगर आपको ये स्टॉक 500 रुपीज पर मिलता है तो ये एक बहुत ही अच्छा बाइंग अपॉर्चुनिटी होगा। नेक्स्ट स्टॉक है नायका। दोस्तों, स्टॉक में आपको 8% से भी ज्यादा की गिरावट देखने को मिल रही है। दोस्तों, कंपनी के क्वार्टर टू का रिजल्ट आउट हो चुका है। अगर रिजल्ट को देखें तो पिछले साल के इसी क्वार्टर में 885 करोड़ का सेल्स था,
लास्ट क्वार्टर में 1148 करोड़ का सेल्स था। इस क्वार्टर में 1230 करोड़ का सेल्स देखने को मिलता है। अगर ईयर ऑन ईयर बेसिस में देखें तो आपको सेल्स में ऑलमोस्ट 40% का ग्रोथ देखने को मिलता है। अगर नेट प्रॉफिट को देखें तो पिछले साल के इसी क्वार्टर में मात्र 1.17 करोड़ का प्रॉफिट था। पिछले क्वार्टर में 5 करोड़ का प्रॉफिट था, जो कि इस क्वार्टर में 5.19 करोड़ हो चुका है। अब दोस्तों मुझे समझ में नहीं आता है कि 50,000 करोड़ की कंपनी है और रिजल्ट को पॉइंट में डिक्लेयर कर रही है। चलिए कोई बात नहीं है दोस्तों। अगर इन्वेस्टमेंट की स्ट्रेटेजी की बात करें तो आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट बताना चाहूँगा। दोस्तों न्यूज को देख सकते हैं, जो एंकर इन्वेस्टर का लॉक इन पीरियड है वो नायका के लिए कल के तारीख में खत्म हो रहा है। दोस्तों लॉक इन पीरियड क्या होता है? जो बड़े बड़े इन्वेस्टर होते हैं, एंकर इन्वेस्टर होते हैं, वो अपने स्टेक को 1 साल तक आईपीओ के बाद सेल नहीं कर सकते हैं। 1 साल के बाद वो कभी भी सेल कर सकते हैं। तो वो 1 साल कल के तारीख में कंप्लीट हो रहा है। उसके बाद जो भी एंकर इन्वेस्टर हैं वो चाहे तो अपने स्टेक को सेल कर सकते हैं। तो हो सकता है कि आपको स्टॉक में और भी सेलिंग प्रेशर देखने को मिले। इस कारण अभी आपको स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने से बचना चाहिए। अब दोस्तों इस कंपनी का प्राइस टू अर्निंग रेशियो देखने जाएंगे तो 1100 से ज़्यादा का प्राइस टू अर्निंग रेशियो देखने को मिलेगा, जो कि मेरे समझ में तो बिल्कुल भी नहीं आता है। अब दोस्तों अगर आप 1100 के प्राइस टू अर्निंग रेशियो से कंफर्टेबल है तो आप चाहे तो इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। पैसा आपका है, मर्जी आपकी है। अब दोस्तों अगर नेक्स्ट स्टॉक की बात करें तो केपीआई ग्रीन। दोस्तों स्टॉक में आज लगभग 13% की तेजी देखने को मिली है। तेजी के रीजन की बात करें तो दोस्तों कोई भी रीजन नहीं है। अभी जितने भी ग्रीन एनर्जी से रिलेटेड स्टॉक हैं उन स्टॉक्स में आपको ग्रीनरी भी देखने को मिल रही है और उन स्टॉक्स में आपको एनर्जी भी देखने को भरपूर मिलेगा। अब दोस्तों स्टॉक्स के टेक्निकल्स की बात करें तो स्टॉक्स में टेक्निकल्स बताने के लिए कुछ ज़्यादा है नहीं दोस्तों। स्टॉक तेजी से ऊपर जाता है और तेजी से नीचे आता है दोस्तों। लेकिन अगर आपको हाई रिस्की हाई रिवॉर्डिंग कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना है, ग्रीन एनर्जी में इन्वेस्टमेंट करना है, तो आप इस स्टॉक के बारे में सोच सकते हैं। स्टॉक का प्राइस टू अर्निंग रेशियो काफ़ी रीजनेबल है, 18-19 के आसपास है। साथ ही साथ अगर आप एक इंपॉर्टेंट पॉइंट को नोटिस करेंगे तो इस कंपनी में प्रमोटर लगातार हर क्वार्टर में अपने होल्डिंग्स को लगातार बढ़ा रहे हैं। दोस्तों कंपनी के बारे में प्रमोटर से ज़्यादा किसी भी व्यक्ति को पता नहीं होता है। तो अगर प्रमोटर अपने स्टेक को लगातार बढ़ा रहे हैं तो कंपनी में जरूर कुछ ना कुछ पॉजिटिव होने वाला है। वैसे भी अभी ग्रीन एनर्जी का जो सेक्टर है काफ़ी अच्छे से ग्रो कर रहा है, तो आने वाले समय में आपको स्टॉक में अच्छा रिटर्न मिल सकता है। लेकिन दोस्तों बहुत ही लिमिटेड वेटेज दीजिएगा। हाई रिस्की हाई रिवॉर्डिंग कंपनी मानकर छोटा मोटा इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों आपको इन्वेस्टमेंट तभी करना है जब स्टॉक में अच्छा खासा गिरावट हो। जैसे कि अभी स्टॉक गिरकर 700 रुपीज़ तक आ गया था, तो आप 700 रुपीज़ के आसपास इन्वेस्टमेंट कर सकते थे। और जब स्टॉक में तेजी हो तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको आराम से स्टॉक को होल्ड ही करना है। नेक्स्ट स्टॉक है आवास फाइनेंस। दोस्तों स्टॉक में आज लगभग 4.5% की तेजी देखने को मिली है। अगर तेजी के रीजन की बात करें दोस्तों तो ऐसा कोई भी रीजन नहीं है। स्टॉक में बहुत ज़्यादा डिस्काउंट अवेलेबल है। आप देख सकते हैं ऑलमोस्ट 38% का डिस्काउंट अवेलेबल है ऊपर से, तो आप इसको ह्यूज डिस्काउंट बोल सकते हैं। दोस्तों जब से कंपनी की लिस्टिंग हुई है तब से आप रिटर्न को देखें तो 156% का रिटर्न देखने को मिलता है। अगर दोस्तों कंपनी के फंडामेंटल्स की बात करें तो कंपनी फंडामेंटली बहुत ही स्ट्रांग है। कंपनी का प्रॉफिट का ग्रोथ एंड सेल्स का ग्रोथ कमाल का देखने को मिलता है। अगर इस कंपनी के सेल्स एंड प्रॉफिट ग्रोथ का कंपैरिजन आप बजाज फाइनेंस के साथ करेंगे तो बजाज फाइनेंस के टक्कर का आपको सेल्स एंड प्रॉफिट ग्रोथ देखने को मिलता है। तो कंपनी फंडामेंटली बहुत ही स्ट्रांग है। दोस्तों अभी जो हाउसिंग सेक्टर है वो इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है। अगर आप रियल इस्टेट कंपनियों का रिजल्ट देखेंगे तो रिजल्ट देख के आपको साफ पता चलेगा कि जो अभी रियल इस्टेट सेक्टर है इतना अच्छा काम नहीं कर पा रहा है। अब जब दोस्तों रियल इस्टेट सेक्टर इतना अच्छा काम नहीं कर पा रहा है, हाउसिंग सेक्टर इतना अच्छा काम नहीं कर रहा है, तो हाउसिंग फाइनेंस सेक्टर भी इतना अच्छा काम नहीं करेगा। लेकिन दोस्तों ये जो भी प्रॉब्लम है शॉर्ट टर्म का है। आने वाले समय में आपको रियल इस्टेट में बूम देखने को मिलेगा और वैसे समय में आपको हाउसिंग फाइनेंस सेक्टर की जो भी अच्छी कंपनी है उसमें आपको बहुत अच्छा रिटर्न मिल सकता है। अब दोस्तों हाउसिंग फाइनेंस के सेक्टर में आपको दो ही कंपनी बहुत अच्छी नजर आती है। एक है आवास फाइनेंस और दूसरा है होम फर्स्ट फाइनेंस। आज होम फर्स्ट फाइनेंस के स्टॉक में आपको गिरावट देखने को मिली है और आवास फाइनेंस में आपको तेजी देखने को मिली है।
तो दोस्तों दोनों ही कंपनी बहुत अच्छी है। अगर आपको बहुत कम रिस्क लेना है तो आप आवास फाइनेंस में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अगर आप थोड़ा रिस्क लेना चाहते हैं और ज्यादा रिटर्न कमाना चाहते हैं तो आप होम फर्स्ट फाइनेंस को भी कंसीडर कर सकते हैं। अगर इसके सपोर्ट की बात करें तो 1900 पर देखने को मिलता है। दोस्तों करेंट मार्केट प्राइस भी काफी अट्रैक्टिव है, क्योंकि आप देख सकते हैं ऊपर से ह्यूज डिस्काउंट अवेलेबल है। तो करेंट मार्केट प्राइस में भी बाइंग किया जा सकता है फॉर द लॉन्ग टर्म। तो दोस्तों आज के दिन इस वीडियो से पहले 2 वीडियो अपलोड हो चुका है जो कल के मार्केट के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। हमने काफी इंपॉर्टेंट स्टॉक्स को कवर किया है, तो आप चाहें तो उन वीडियोज को भी देख सकते हैं। तो इस वीडियो के डिस्कशन के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।